नमस्कार। दीपायन न्यूज़ की खास पेशकश पीटीएन हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं कंकड़बाग में, जहां डॉक्टर शुभ लक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिजिशियन हैं और इनका अपना पैथोलैब भी है प्रामेड नाम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, अभी पर्वों का मौसम चल रहा है, दशहरा, दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, कई तरह की पर्व आ रही हैं, लेकिन इस पर्व के दरमियान में काफ़ी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आपका 3-4 महीना से हम देख रहे हैं मैम कि फीवर की समस्याएं काफ़ी लोगों में आ रही है। तो ये फीवर क्या है, कैसे फीवर हो रहा है और इस फीवर का नाम क्या दिया जा रहा है मैम? देखिए, अभी आमतौर पे लोग पिछले जुलाई से लेकर के अभी तक अक्टूबर तक में हमने कई केसेस बुखार के देखे और करीब करीब हर घर से देख रहे हैं कि ये 3-4 लोग बुखार के साथ आ रहे हैं। ख़ास करके पटना में हम लोहानीपुर, कंकड़बाग, भूतनाथ रोड, इन सब जगहों में ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। कुछ 1-2 छिटपुट केस अभी इस तरफ पटना सिटी से भी आ रहे हैं या बोरिंग रोड की तरफ से भी आ रहे हैं। तो लोग पहले और दूसरे दिन तो आमतौर पर बुखार के साथ आ रहे हैं और 2-4 दिनों के बाद घुटने का दर्द या एड़ी का दर्द, हड्डी का विशेष दर्द लेकर के पहुंच रहे हैं। तो लोगों ने इसका नाम लंगड़ा बुखार इसलिए दे दिया कि लोग जब क्लिनिक तक भी आ रहे हैं तो एकदम लंगड़ा करके आ रहे हैं। तो अंग्रेज़ी में कुछ लोग इसको लेम फीवर कह रहे हैं और आमतौर पे आम आदमी इनको लंगड़ा बुखार कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लंगड़ा इसलिए कि चलना फिरना बुखार के बाद एकदम असंभव हो जा रहा है, कोई ना कोई पकड़ कर ला रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। तो लक्षण क्या, हम लोग आमतौर पे जितने भी मरीज़ आ रहे हैं तेज़ बुखार के साथ आ रहे हैं, जोड़ों में दर्द, रीढ़ में दर्द, सिर दर्द के साथ और दूसरे तीसरे दिन से विशेष कमज़ोरी, इतनी ज़्यादा कि लोग उठना बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है, जो भी हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं या बाकी का जांच कराते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया की तरफ तो कम संभावना लगता है, ज़्यादा तथ्य हम लोगों को वायरल की तरफ ही मिल रहा है। तो इन जनरल हम लोग इसको वायरल फीवर ही मान रहे हैं। अभी अनुसंधान, काफ़ी अनुसंधान इस पे चालू है कि किस तरह का ये बुखार है। डेंगू का जांच जब कराया जाता है या चिकनगुनिया का तो नेगेटिव आ रहा है, हालांकि लक्षण बहुत हद तक मिल रहा है डेंगू और चिकनगुनिया की तरह। अभी सीजन भी डेंगू का है, इस कारण से लोग जैसे ही फीवर हो रही है तो सीधा अनुमान लगा रहे हैं कि डेंगू तो नहीं हो गया है। तो जांच में तो ये पुख्ता हो ही जाता है, डेंगू नेगेटिव आ जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो डेंगू या चिकनगुनिया या अदर वायरल फीवर पे आमतौर पे देखा गया है, तो प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। दूसरे तीसरे दिन से प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। 1-1.5 लाख से अगर कम है तो हम लोग उसको लो प्लेटलेट काउंट मानते हैं। तो उस तरह का देखा गया है काफ़ी मरीज़ों में। दूसरा है कि लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जो कि डेंगू, चिकनगुनिया या अदर वायरल इन्फेक्शंस में हम लोग देखते हैं। तो ये वायरल की तरफ तो पुख्ता कर रहा है। टोटल काउंट नॉर्मल रहता है। जब हम लोग डिफरेंशियल काउंट ब्लड टेस्ट में करवाते हैं तो उसमें पॉलीमॉर्फ्स बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, तो हम लोग ये तो मान लेते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। एक और चीज़ देखा गया है कि जब साथ साथ हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा बुखार टाइफाइड भी हो सकता है, मियादी बुखार का लक्षण तो नहीं, खुद से भी जांच करा लेते हैं लोग या डॉक्टर द्वारा भी प्रिस्क्राइब रहता है, तो टाइफाइड का जांच भी पॉजिटिव कई लोगों में आ जा रहा है। तो लोगों का, लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। कई सारी तकनीकी चीज़ें हैं जिसमें फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। अभी इस माध्यम से सब कुछ कह पाना तो मुश्किल है, समय कम है हमारे पास, लेकिन वायरल की तरफ ही ज़्यादा लक्षण दिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करें मैम? ये तो आम आदमी के लिए है कि फीवर हो गया तो चलिए भाई आप वायरल फीवर, लेकिन जो पेशेंट पहले से हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी के हैं, बीपी शुगर, हाँ, तो उन लोग क्या करें, कैसे? देखिए, क्योंकि वायरस जब भी अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम अरेस्ट हो जाता है या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है जिनमें कम है, उस तरह के मरीज़ में ज़्यादा देखा गया है। बच्चों में या बुज़ुर्गों में या ऐसे मरीज़ जो लंबे समय से किसी और बीमारी से भी ग्रसित हैं, ये लोग जल्दी चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है वो लोग भी, या किसी दवा पे हैं लंबे समय से, वो लोग भी इसकी चपेट में बहुत आसानी से आ रहे हैं। एक और साधारण सी चीज़ है, मैं प्रिवेंशन में भी ये बताऊंगी
कि जो लोग भी खाली पेट रहे, खासकर पिछले महीने में नवरात्रा के दौरान फास्टिंग में थे लोग, या लोग घर से खाली पेट मरीज के साथ निकल गए हैं, दिन भर मरीज को अटेंड कर रहे हैं, वैसे लोग भी ग्रसित हो जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि खाली पेट तो बिल्कुल भी रहना जो है वो हानिकारक हो जाएगा। और लक्षण के अनुसार ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई अभी श्योर शॉट या सर्टेन ट्रीटमेंट तो अभी तक नहीं आया है, सिम्टोमेटिक ही दे रहे हैं हम लोग। और पानी, तरल पदार्थ, ये सुझाव रहता है मरीज को। जब फीवर होता है तो कितना दिन बाद जांच कराया जाए कि ये हमारे साथ ये वायरल है या कोई जैसे डेंगू हो गया? ये लक्षण पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मरीज़ हल्का बुखार लेकर के सिर्फ आ रहा है, या बस घुटने में दर्द है या जोड़ में दर्द है, इस तरह से आता है, तो 24 घंटे तो हम लोग लक्षण के अनुसार दवा देते हैं। लेकिन सुझाव यही रहता है कि कम से कम प्लेटलेट का जांच ज़रूर करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लें, प्लेटलेट का जांच करवाएं। और रूल आउट करने के लिए डेंगू, चिकनगुनिया का भी जांच, टाइफाइड का जांच होना चाहिए कि ये नहीं है और ये है, ये फ़र्क करने के लिए। तो 48 घंटे के अंदर जांच ज़रूर कराएं ब्लड के द्वारा, और उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो डॉक्टर साहब ने बताई कि 48 घंटे के अंदर अगर फीवर आता है तो जांच जरूर करा लें। सब खास करके प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रहा है, और प्लेटलेट डाउन होता है तो फिर इन लोग अपना विचार करते हैं कि क्या कौन सी बीमारियां हैं और कैसे इलाज करना है। हाँ, ये इसके लक्षण क्या है और उपाय क्या है सब? तो बुखार तो है ही, बुखार कम या मतलब हम लोग जैसे कहते हैं कि लो, मॉडरेट और हाई फीवर। तो जो 98-99 से शुरू होकर के 102-103 तक भी बुखार चला जाता है, उसके अनुसार बुखार की दवा चलती है। उल्टी, काफ़ी मरीज़ों में उल्टी भी देखा गया है, पेट की समस्या हो जाती है, पेट में दर्द या पतला दस्त भी देख रहे हैं। डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे कमज़ोरी आ जाना, चमड़े का सूख जाना, या खुजली होना, या लिवर एंजाइम्स बढ़ा हुआ है, उसका संकेत लक्षण देख करके हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। उसके अलावा घुटना से नीचे काफ़ी लोगों में दर्द पाया गया है, तो मरीज़ दूसरे तीसरे दिन से कहते हैं कि लॉक हो गया, जॉइंट लॉक हो गया। तो नी जॉइंट, एंकल जॉइंट लॉक, ये भी हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा गठिया की तरफ संकेत करता है, तो ये भी जांच में कंफर्म किया जाता है कि ये साधारण गठिया है या वायरल इन्फेक्शन के बाद का गठिया है। उस अनुसार जो भी जांच करवाना रहता है वो कराया जाता है और इलाज चालू किया जाता है। फीवर हुआ और डायरेक्ट एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सब? पहले 48 घंटा तो वेट एंड वॉच कहेंगे कि पहले अपने लक्षण को समझें। एंटीबायोटिक वायरल में तो काम नहीं करता है, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। हाँ, सेकेंडरी इन्फेक्शंस या को एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया का भी हो सकता है, उस हिसाब से एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग। कहीं पे कुछ लोगों को सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं, मतलब साथ में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उस हिसाब से लक्षण के अनुसार दवा एंटी फंगल भी दी जाती है। ये तो लंगड़ा बुखार का आपने लक्षण बताया मैम। अब इससे बचने के उपाय क्या है? बचने का उपाय है, सबसे पहले तो खाली पेट घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, मतलब कि फास्टिंग या भूखे पेट रहना नहीं है। और शरीर में पानी, जैसे हमारे पृथ्वी का संतुलन है कि 1 भाग ज़मीन और 3 भाग पानी रहना चाहिए, उसी तरह से शरीर को भी 1 भाग खाना और 3 भाग पानी तो ज़रूर रहना चाहिए। तो तरल पदार्थ जहाँ तक हो सके 2 से 3 लीटर रोज़ाना अपने इसमें शामिल करें, रूटीन में शामिल करें। और मरीज़ को भी हम लोग बोलते हैं कि जितना हो सके ORS है, ग्लूकोज है या सादा भोजन है, हर 1 घंटा 1.5 घंटा पे आप लेते रहें। दिन भर में 3 से 4 लीटर तरल पदार्थ ये शरीर में जाना चाहिए। तो ये फीवर होती है तो तरल पदार्थ लेना नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो खान पान है ही। लेकिन एक चीज़ और है मैम, अभी तो पर्वों का मौसम चल रहा है, अभी छठ व्रतियों के लिए तो काफ़ी एक कठिन समय है, इसमें तो कुछ लेना भी नहीं पड़ता है, तो उनके लिए कुछ उपाय बताएं मैम। पहले से जो छठ व्रती हैं उनको मैं यही सुझाव दूंगी कि पहले से अभी से अपने खान पान का, अपने जो तरल पदार्थ या पानी है या सुपाच्य भोजन, पौष्टिक आहार, वो लेना शुरू कर दें। और जहाँ तक हो सके समय को, अपने रूटीन को बना कर के रखें। ऐसा ना हो कि काम के इसमें या काफ़ी देर तक खाली पेट रह जाती हैं महिलाएं खास करके, तो अपने रूटीन को दुरुस्त करें, ये ज़रूरी है। अभी अपने मैम से सुना
कि कैसे ये लंगड़ा बुखार क्या है, इसके लक्षण क्या है, उपाय क्या है, लेकिन कुछ बातें और भी ज़रूरी है जो कि अभी हम बात करेंगे। मैम, जो जिनको हो जा रहा है कैसे अलर्ट रहे कि इस बीमारी से? देखिए, पहले दूसरे दिन से ही थोड़ा तो लोग एंग्शियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि कितने दिनों में ठीक होऊंगा मैं। लोग पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो वायरस, कोई भी जो इन्फेक्शन होता है उसका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब संपर्क में मरीज़ आते हैं तब से लेकर लक्षण पूर्णतः दिखने लगते हैं, तो इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसमें इसके बाद फिर कुछ समय जो है वो इस बुखार में देखा गया है कि रिकवरी फेज़ है या कन्वालेसेंस बोलते हैं, जिसमें कि कमज़ोरी या थकान या थोड़ा बहुत जोड़ का दर्द ये शामिल रहता है। तो मान करके हम लोग अभी जो भी देखा गया है, करीब करीब 200-300 मरीज़ को हम लोगों ने जो भी देखा है अभी तक, तो देखा गया है कि 2 से 3 हफ्ता तो मरीज़ को पूरी तरह से, पूर्णतः बुखार शुरू होने से लेकर लक्षण पूरी तरह से आने से लेकर के रिकवरी में ये 2 से 3 हफ्ता तो हो जाता है। तो घबराएं नहीं, अपने इम्यून सिस्टम को, रोग से लड़ने की क्षमता को जहाँ तक हो सके खान पान से बेहतर करें। ये तो सेम डेंगू का ही लक्षण हो जा रहा है कि रिकवरी में भी, उसमें भी 15 दिन कम से कम लग ही जाता है। और कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, तो डरे नहीं। बीच बीच में प्लेटलेट करा करके ज़रूर देख लें। प्लेटलेट काउंट ये 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है, तो इससे कम ना हो, 1.5 लाख से कम ना हो। और यदि 40,000 से कम हो जा रहा है तो ट्रांसफ्यूजन के लिए प्लान किया जाता है। तो किसी भी स्थिति में 48 घंटे के अंदर अगर साधारण लक्षण में आराम नहीं है तो डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। अच्छा, तो इसमें ये जो बुखार है मैम, जानलेवा तो नहीं ना है जैसे डेंगू? अभी तक तो एक भी रिपोर्ट इस तरह का नहीं आया है जिसमें कि जानलेवा कोई केस आया हो, ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी सलाह दी है। और चलते चलते और हमारे मरीजों को, चूँकि पर्व है, तो इसमें कुछ सलाह दें कि कैसे वो बच के रहें, क्या करें? जी हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं प्राइमेड डायग्नोस्टिक और डॉक्टर शुभ लक्ष्मी की ओर से सभी दर्शकों को, जितने भी लोग हैं। मैं हर पर्व में कहती हूँ कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सर्वे संतु निरामया। और इस बुखार से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि दिवाली का दिया जब जलेगा तो पटाखों के धुएं से, दिवाली की रोशनी से वायरस भाग जाएंगे और नया स्वास्थ्य सब लोगों को भगवान की तरफ से प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।